पास पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है और गैर भाषा नहीं है, तो सोचो कितना बड़ा एक हिस्सा है जिसे हम मिस कर रहे हैं। अभी तक हमारी एंट्री नहीं हुई, अभी तक हम परमेश्वर के मास्टर प्लान में घुसे नहीं हैं। अभी हम डॉक्टर की क्लिनिक में घुस तो चुके हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर से मिले नहीं हैं। अभी तक वेटिंग लाइन में खड़े हैं, ना तो क्लिनिक के बाहर हैं, ना तो डॉक्टर के पास हैं। अब ये वाली हालत हो चुकी है जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था 2004 में, तो प्रार्थना कर सिर्फ एक दिन में मैं 3 बार प्रार्थना करता, 20-20 मिनट। अभी मेरी प्रार्थना भी इतनी ज्यादा नहीं थी, 20-20, 25-25 मिनट दिन में सिर्फ 3 बार मैं प्रार्थना करता था। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरे स्पिरिट में शब्दों को डालना शुरू किया। जो पहले 3 शब्द मेरे स्पिरिट में आए, यारा वराजिला, मैंने कहा ऐसे ही मेरा दिमाग डाल रहा है ये, और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। थोड़े दिन बीत गए, रोज शाम को हम संगति करते थे, तो पवित्र आत्मा की बात होने लगी। जब पवित्र आत्मा की बातें होने लगी, गैर भाषाओं की बातें होने लगी, तो मैंने कहा मुझे ना एक शक है कि मुझे ये 3 शब्द मिले थे, लेकिन मुझे ये यकीन है कि ये पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन मुझे शक है कि ये पवित्र, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्या है। आप जब नए होते आपको मालूम नहीं होता, और जब हम प्रार्थना करने लगे और वर्शिप करने लगे और पवित्र आत्मा जोर से उतरता था और हम तालियों को बजाते थे, और तब मुझे बताया गया कि तू परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, शक ना कर, क्योंकि वो गैर भाषा मेरी ओर से तुझे मिली है, तुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिल चुका है, गैर भाषा मिल चुकी है। क्योंकि वो शब्द मेरे स्पिरिट में आते जाते थे, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था, क्योंकि मुझे लगता है ये क्या मेरे साथ हो रहा है, कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये शब्द मैंने कभी बोले नहीं, कभी सुने नहीं, ये भाषा मुझे, मैं जानता नहीं, शायद ऐसे ही मेरा दिमाग रिंग कर रहा है ऐसे ही। लेकिन जैसे जैसे मैं उस मैसेज को सुनता गया, गैर भाषा में बात करता गया, वो शब्द बढ़ते गए, पवित्र आत्मा की भरपूरी बढ़ती गई, लोग हील होते गए, डिलीवर होते गए, मेरी लाइफ बेटर के बाद बेटर होती गई। और पवित्र आत्मा की भरपूरी के बाद फिर वो जर्नी शुरू हुई, वो सफर शुरू हुआ। मैं आपको बता सकता हूं, अगर पवित्र आत्मा आपके पास ना हो, आप कभी वैसे डिसीजन नहीं ले सकते, वैसे फैसले नहीं कर सकते, वैसे तरीके से सोच नहीं सकते। वही दिमाग होगा, वही घर होगा, वही बिजनेस होगा, लेकिन सोचने का तरीका अलग हो जाएगा जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आपकी लाइफ में आ जाएगी। और पवित्र आत्मा की भरपूरी, इसीलिए आज लगातार कुछ हफ्तों से मैं आपको वचन दे रहा हूं पाप के ऊपर, किस तरह से आपने अपनी लाइफ को अलग करना है और परमेश्वर में जीवन बिताना है। क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा है, अगर तू तौबा करेगा तो मैं तुझे पवित्र आत्मा का दान और वरदान दूंगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम 19:6 में लिखा है, जब पौलुस ने उन पे हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। यूहन्ना 16:7 में लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाऊंगा जब जी उठने के बाद स्वर्ग में, तो मैं सहायक तुम्हारे पास भेजूंगा। आपके पास लाखों रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप एक अनाथ हैं, क्योंकि जीसस ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा? मैं तुम्हें अनाथ, मैं तुम्हें एक आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। इसका मतलब क्या? कि अगर वो आत्मा हमारे पास नहीं है तो एक अनाथ की तरह है। आपके पास लाखों लोग हो सकते हैं, लेकिन जब आपकी लाइफ में ऐसी मुसीबत आती है जिसका हल वो लाखों लोग नहीं कर पाते, वो पैसा नहीं कर पाता, लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में हो तो वचन कहता है, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। जब पवित्र आत्मा मुझे मिला तो मैं जानता हूं कि ऐसे मेडिकल रिपोर्ट जो कहती थी कि मैं ठीक नहीं हो सकता, जब पवित्र आत्मा मुझे मिला वो मुझे गाइड करता गया, वो मुझे आगे बढ़ाता गया, मेरी अगुवाई करता गया, मुझे बताता गया किस तरह से मुझे परमेश्वर में बने रहना है, खड़े रहना है। और मैं सामर्थ्य से भरता था। जब वर्शिप होती थी तो कोई मुझे, कई बार 4-4 लोग मुझे पकड़ते थे जब मैं किसी मीटिंग में चला जाता था, सिर्फ मेरे को पकड़ने में रहते थे। कभी मैं इधर गिर रहा हूँ, कभी इधर गिर रहा हूँ, पूरा वर्शिप में मेरा ध्यान होता था, पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरे ऊपर होती थी। और उसका फायदा आपने देखा कि जब पवित्र आत्मा से आप भरपूर होते हैं, आपकी लाइफ
लाइफ में फल आता है, फ्रूट आता है, रिजल्ट्स आते हैं, इंसल्ट जाती है, शर्मिंदगी जाती है, इज्जत परमेश्वर आपकी लाइफ में भेजता है जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है। तो आपके लाखों रिश्तेदार, लाखों दोस्त हो सकते हैं, लेकिन वचन कहता है कि अगर तेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो तू एक अनाथ की तरह है। और जीसस ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह कुछ और भी तो कह सकते थे, लेकिन उन्होंने यही वर्ड यूज क्यों किया कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि इसका मतलब है इस दुनिया में अगर सबसे अधिक हमें कोई चीज की जरूरत है तो वो हमारा पति नहीं है, हमारी पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है। सबसे पहले हमें अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो पवित्र आत्मा है। इसलिए दाऊद जब पाप में पड़ा तो उसने कहा हे प्रभु अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, क्योंकि दाऊद ये बात जानता था कि उसकी 66 लड़ाइयों में से 66 जीतने का कारण सिर्फ और पवित्र आत्मा है, जो उसको हर लड़ाई के पहले बताता था कि ये लड़ाई किस तरह से लड़नी है। आगे जाके इधर से, बाएं से, थोड़े जाओ, ज्यादा जाओ, ऊपर से जाओ, पीछे से जाओ, परमेश्वर का आत्मा उसे बताता था। हालेलुया। और वचन कहता है जब प्रेरित हाथ रखते थे लोगों के ऊपर तो वो पवित्र आत्मा को रिसीव करते थे। जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा, बाइबल कहती है तुम सामर्थ को पाओगे। प्रेरितों के काम 1 उसकी 8 आयत में लिखा है, उसमें लिखा और यरूशलेम, यहूदिया, सामरी और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे?